इसलिए ठाकुर जी के ऊपर है। यदि वो इस शरीर को रखना चाहेंगे तो रखेंगे। जब मृत्युशैया पर डॉक्टरों ने, सबने, इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब भगवान के ऊपर है, जैसे झोंपड़ी में आग लग गई हो, इनकी याददाश्त मेमोरी चली गई है, हमें नहीं लग रही उम्मीद, खत्म है बिल्कुल। और 3.5 दिन बेहोश होकर होश आ गया। भगवान ने पूर्व से उठाकर, पूर्ववत नहीं, पहले की जैसी नहीं, तो उससे 4 गुना हमारी स्मरण शक्ति वापस दे दी। अरे हमारा इन साधु संतों का जीवन तुम एक दिन जी कर देखो, तुम्हें 8 दाल का भाव याद आ जाए। कल रात एक बार भगवत प्रसाद ग्रहण किया, एक बार भगवत प्रसाद, 24 घंटे दिन रात, प्रातः साय अहर्निश, 12 महीने 365 दिन कहो, या हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 360 दिन कहो। दोपहर में कुछ नहीं। कल रात्रि जो भगवत प्रसाद ग्रहण किया, और तब से लेकर अभी संध्या के 5:30 हो रहे हैं, गिनकर 5:30 होने में 1 मिनट बाकी है, अब तक कुछ नहीं, केवल आधा ग्लास जल पिया हुआ है। जी कर देखो, अपने आप को साबित करो, प्रमाणित करो। बैठो यहां पर एक आसन से, बैठकर दिखाओ एक दिन कि साधु संत का जीवन कैसा होता है, तो तुम्हें 8 दाल का भाव याद आ जाएगा, तुम गाल बजाना भूल जाओगे, तुम्हारी सारी धींगा मस्ती मौज सब निकल जाएगा, सब धराशायी क्षण मात्र में। ये साधु संत, तुम इन्हें फ्री का मांगता भिखारी, मांगने खाने वाला, हराम का खाने वाला कहते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? उसी देश की छाती पर मूंग दल रहे हो, उन्हीं साधु संतों से सुरक्षित इस देश में, इस धरित्री पर निवास करते हो। एक दिन तुम भजन में बैठो, अरे एक दिन नहीं, हम तुमसे कहते केवल तुम 1 घंटा बैठकर ध्यान और सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा भक्ति से एक आसन पर 1 घंटे बैठकर दिखाओ। नहीं कर सकते। लोक कल्याण के लिए स्वयं को झोंक कर आगे बढ़ना होता है, समाज की गालियां खानी होती हैं, सामने से गाली मिलती है, अरे इनका कोई जीवन है, इसके तो बच्चे नहीं, अरे ये तो इसकी तो संतान ही नहीं, इसने तो विवाह ही नहीं किया, ये मर जाएगा तो इसको आग कौन लगाएगा, हमारे तो इतने बच्चे, हमें तो कोई भी फूंक देगा। इसी बात पे इन घर गृहस्थी वालों का अभिमान है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर बैठे, कलेजा सुनकर, जहां तुम लोगों का चाक हो जाए, जर्जर हो जाए, ऐसी बातें सुनकर भी मुस्कुराते रहना, सबका शंकाएं समाधान करना, सबकी जिज्ञासाओं को शांत करना प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, अपना भी भजन, दुनिया भर का काम, सेवा इत्यादि, मजाक है। न जाने किसकी औलाद है, ऐसे ऐसे शब्द, इसके कोई है नहीं, ये देखा है जाकर, इन्होंने इतना देख लिया। हमारे घर परिवार में, हमारी वंशावली में, हमारी बुआओं ने, हमारे खानदान वालों ने, हमारी वंशावली के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, किसी ने हमारा त्याग नहीं किया, हमने भी किसी का त्याग नहीं किया। बस सहज हम अपने सेवा धर्म में आ गए, अपने स्वरूप को समझा, हमने अपना स्वरूप संभाल लिया, लग गए हम प्रियालाल की सेवा में। बस विरोध किससे? वो सब भी अपने में मस्त हैं, हम भी। किसी ने हमें निकाल कर बाहर नहीं किया, किसी ने हमें ये नहीं कहा, हमसे संबंध विच्छेद नहीं किया कि हम तेरे से संबंध तोड़ रहे हैं, तुम्हारा कोई नहीं, आओ तुम्हें हम अपने खानदान से मिलावे। हमारा खानदान कितना विशाल है, कितना बृहद है, हमारी वंश परंपरा कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं हमारे घर में। अरे तुम लोगों को लज्जा से डूब मरना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें तुम बोलते हो। ऐसे ऐसे लोग हम आपको बतावे, कहते हैं कि इनके कोई आता नहीं है, लग रहा है इनके कोई है नहीं, तुम्हें लाकर दिखावें। रिश्ते नातेदार संबंधी स्वजन, ये बंधु बांधव, ये बुआएं, ये माता पिता, ये दादी नानी, मामा चाचा ताऊ, ये सब गाजर मूली हैं। हाट बाजार में सामग्री बिक रही है जो अब तुम्हें लाकर दिखावें। हम अपने आप को प्रमाणित करते फिर तुम जैसे अयोग्य, नकारा, नालायक लोगों के लिए। तुम्हारे माता पिता भी ऐसी बात नहीं कहते, ये केवल तुम कहते हो जो आवारागर्दी में, फोन में लगे रहते हैं ना, ऐसी बकवास करते हैं, जो जिनका अपना कोई धर्म, ईमान, कोई जमीर नहीं। इतनी गालियां, इतनी ठोकरें, इतना तिरस्कार, इतनी आलोचनाएं, इतनी निंदाएं, इतनी भर्त्सनाएं, इतनी वंचनाएं, ये सब कुछ सहकर मुस्कुराते रहना। और अपने शरीर में भी परेशानी, रोग तो नहीं कहेंगे, आज 6.5-7 साल हो गए, शरीर में हर्निया है, मुंह से ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, और सब सह रहे हैं, अपने आंखों से अपना खून देखते निकलते हुए। डॉक्टर ने कहा 10 घंटे से आपको अधिक, सारी रिपोर्टें रखी हुई हैं, आपको दिखाएं सारी रिपोर्ट्स, और हॉस्पिटल का नाम भी बतावें आपको, सफदरजंग हॉस्पिटल, ये सब कुछ रखी हुई है रिपोर्ट्स, और वहां के डॉक्टरों के सिग्नेचर हैं, उन सब ने
बैठकर हमारे बेड पर हमसे कहा कि आपको 10 घंटे से अधिक भूखा नहीं रहना। 24 घंटे हो जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, जब साधकों और जिज्ञासुओं का, इन सत्संगियों का जब शंका समाधान करना होता है, जब भजन की बात आती है, सब भूल जाते हैं। शरीर से कष्ट होता है, दुख होता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है। शरीर क्या था और हम क्या हो गए, कितना गिर गया शरीर। पहले का देखो हमें और अभी का देखो, और दिन रात रक्त निकल रहा है, लेकिन इतना हमारे पास साधन सामग्री नहीं कि हम अपना इलाज उपचार करवा सके। और अपने घर वालों से हमें कोई सहायता, आर्थिक व्यवस्था कुछ हमें चाहिए नहीं, इसलिए ठाकुर जी के ऊपर है। यदि वो इस शरीर को रखना चाहेंगे तो रखेंगे। जब मृत्युशैया पर डॉक्टरों ने, सबने, इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब भगवान के ऊपर है, जैसे झोंपड़ी में आग लग गई हो, इनकी याददाश्त, मेमोरी चली गई है, हमें नहीं लग रही उम्मीद, खत्म है बिल्कुल। और 3.5 दिन बेहोश होकर होश आ गया। भगवान ने पूर्व से उठाकर, पूर्ववत नहीं, पहले की जैसी नहीं, तो उससे 4 गुना हमारी स्मरण शक्ति वापस दे दी। और सारा सब्जेक्ट जो कुछ भी था हमारा, वेद शास्त्र, हमने कभी अध्ययन नहीं किया, ये हरि गुरु कृपा से सहज बोल रहे हैं, और ये सब सहज प्राप्त हो गया। आज तक एक ग्रंथ को हाथ नहीं लगाया, ये कृपा नहीं तो और क्या है। और 6.5 से 7 साल हो चुके, लेकिन अब तक मुंह से रक्त जाता है। कब अचानक बैठे ठाले ब्लीडिंग हो जाए पता नहीं। रात में उठ उठ कर 3-3, 4-4 बज जाते, नींद नहीं आती। आधा 1 घंटा सो लिए तो सो लिए, वो भी नहीं, करवटें बदलते। रात को शिष्यों से बात कर रहे हैं, रात को सत्संगियों के प्रश्नोत्तर रात में भी लगे हुए हैं। कभी भी कोई आ जाए, सबके लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत। और तुम कहते हो कि साधु संत मांगकर भिखमंगों की तरह खाते हैं। तुम्हें लज्जा से डूब मरना चाहिए। एक पत्थर बांधो, चट्टान, और अपने शरीर से बांधकर किसी कुएं में और किसी नदी, सरोवर, तालाब में डूब मरो। कम से कम तुम्हारे इस बोटी से, इस मांस से समुद्री जीवों का और जलीय जंतुओं का उदर पूर्ति तो हो। यूं तो तुम किसी काम के नहीं, न देश के, न राष्ट्र के, न समाज के, न माता के, न पिता के, और अपने कल्याण के लिए भी नहीं। तुम साधु जीवन को इतना हेय, इतना गिरा हुआ नगण्य समझते हो। आज तक इलाज नहीं हुआ। किसके लिए बोल रहे हो? अपने लिए। अभी ये एक सारे सत्संगियों को मना कर दें, इन अपने से जुड़े हुए लोगों को मना कर दें, इनका हृदय दुखी होगा। ठीक है, नहीं आएंगे, इनका हृदय हमारे पास रहेगा, क्योंकि इतने इतने वर्षों से हमसे जुड़े हैं, एक एक क्षण हमारे पास रहे हैं। हम दिन रात कमरे में बंद रहते हैं 24 घंटे। कोई स्त्री, कोई लड़की, कोई बहू बेटी क्या रहेगी बंद। और ऐसा रहने के बाद इन लोगों की आंखों ने 24 घंटे हमें परखा है, देखा है, जाना है कि हम क्या हैं। तब इनका विश्वास जीता है, एक तपस्या की है। विश्वास ऐसे नहीं मिलता किसी का। इनको मना कर दे हम कि मत आया कीजिए, और ठीक है मना कर देंगे, क्योंकि हमें तो किसी से कुछ नहीं, ठाकुर प्रियालाल के ऊपर है। फिर क्या होगा?